अस्सलाम वालेकुम। क्या जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अवेलेबल होंगे? आज का सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि जिस तरह बीजी ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह को इंजरी हुई थी, बैक स्वेलो हुई थी जिसकी वजह से वो बीजी ट्रॉफी का लास्ट मैच भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह अनअवेलेबल होंगे क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस में अब ये छप चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बुमराह इज़ लाइकली टू अनअवेलेबल इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ड्यू टू हिज बैक स्वेलो। क्योंकि बुमराह को जो बैक स्वेलो हुई है, माहिरीन के मुताबिक बुमराह फरवरी के महीने में आराम करेंगे और मार्च के सेकंड वीक में बुमराह कमबैक करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का मैच गुजर चुका होगा, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का मैच गुजर चुका होगा और बांग्लादेश के खिलाफ। ये 3 मैचेस इंडिया गुजार चुका होगा जिसके बाद फिर बुमराह वापसी करेंगे। यानी कि इन तीनों मैचेस में सबसे बड़ी राइवलरी जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में अगर इंडिया हारता है तो फिर तो इंडिया, ज़ाहिर बात है भाई, सर पकड़ के बैठेगा कि बुमराह तो हमारे पास है नहीं और हम हार चुके हैं और आगे भी हमें सेमीफाइनल के क्वालिफाई करना है, क्योंकि आईसीसी ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया है कि इंडिया क्वालिफाई करेगा और सेमीफाइनल होगा दुबई में। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर माहिरीन का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बुमराह नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़ छपी है तारीख के मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी बंदे के मुताबिक, कुछ नहीं, तारीख के मुताबिक द इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़ छपी है वो आज तक सच हुई है। और मैं कहूँगा कि ये सच ना हो कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हमने देखा गौतम गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा जो बैटल ग्राउंड हुआ था ड्रेसिंग रूम में बीजीटी में, तो वो जो लीक हुई थी स्टोरी, वो द इंडियन एक्सप्रेस में लीक हुई थी, वो बिल्कुल ट्रू स्टोरी थी। और उसके बाद फिर बहुत सी ऐसी न्यूज़ हैं, बहुत से ऐसे स्टोरीज़ हैं जो कि लीक हुई द इंडियन एक्सप्रेस की वजह से, द इंडियन एक्सप्रेस की वजह से मीडिया पर आई और बिल्कुल सच साबित हुई। और जिस तरह पेशन गोइयाँ की द इंडियन एक्सप्रेस ने, वो बिल्कुल सच साबित हुई इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो इट इज़ लाइकली टू बी, सही लग रहा है कि भाई द बुमराह जो है वो नहीं खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025। देखते हैं क्या होता है। लेकिन माहिरीन का भी ये कहना है कि बुमराह जो है वो नहीं खेल पाएंगे सिर्फ फरवरी का महीना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो पूरी नहीं, लेकिन सिर्फ फरवरी का महीना वो नहीं खेल पाएँगे। फरवरी के महीने में वो आराम करेंगे, फिर उसके बाद कमबैक करेंगे। फिर जहाँ तक आईपीएल का सवाल है, तो आईपीएल बुमराह खेलेंगे, क्योंकि डेट सामने आ चुकी है आईपीएल की, 23 मार्च बताई जा रही है और ये जो चलेगा वो 2 मंथ एंड 2 डेज़ ये आईपीएल चलेगा। और जहाँ तक बुमराह की आईपीएल में वापसी की बात है, तो अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंजर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि जितनी वो खेलेंगे उसमें अगर इंजर्ड नहीं होते या उनको वापसी से दर्द नहीं होता उनकी बैक स्वेलो की वजह से, तो मेरे ख्याल में कि आईपीएल बुमराह पूरा खेल पाएंगे। नहीं तो बुमराह या तो आईपीएल पूरा नहीं खेल पाएंगे, या फिर आईपीएल खेल ही नहीं पाएंगे, या फिर आईपीएल के स्टार्ट में आएंगे बाद में नहीं खेल पाएंगे, या फिर आईपीएल स्टार्ट में नहीं खेल पाएंगे एंड में आएंगे। जैसा भी ये अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ही देखकर पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अब जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक भाई जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल पाएंगे। ज़ाहिर बात है इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है। अब यहाँ पर देखना ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कौन करता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंडिया का बहुत बड़ा एक हथियार है। यूँ कह सकते हैं कि बॉलिंग अटैक में बहुत बड़ा एक हथियार है इंडिया के लिए। और क्योंकि इंडिया को जब भी विकेट की ज़रूरत होती है जसप्रीत बुमराह को आगे किया जाता है, तो बुमराह विकेट निकाल कर देते हैं। हमने बीजीटी में भी देखा, हमने उससे पहले भी देखा और इवन कि हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था। और अब जसप्रीत बुमराह की जगह कौन आ सकता है? बताया जा रहा है कि अर्शदीप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अर्शदीप जो है वो टी20 के प्लेयर हैं, लेकिन होप्स हो कि अर्शदीप अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन उसकी जगह जो है बताया जा रहा है कि मोहम्मद सिराज भी आ सकते हैं, अगर मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑलरेडी नहीं होते। लेकिन बताया जा रहा है कि ऑलरेडी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जानिब से जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ है। हो सकता है आज रात कर दिया जाए या फिर कल कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक इंडिया का स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया, तो उसमें मोहम्मद सिराज या तो रिप्लेस कर सकते हैं या फिर मोहम्मद शामी की वापसी हो सकती है। कोई भी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे, देखते हैं क्या होता है। होप्स हो के दुआएं यही है कि बुमराह जल्द सेहतयाब हों और वापसी करें इंडियन टीम में, क्योंकि इंडिया टीम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर बुमराह वापसी करते हैं। और अगर बुमराह वापसी नहीं करते तो इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका बॉलिंग अटैक और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, क्योंकि बुमराह की वजह से उनका बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त है। जसप्रीत बुमराह का वो अनोखा एक्शन, जसप्रीत बुमराह की वो स्पीड, जसप्रीत बुमराह का वो दौड़ना और उनके वो एग्रेशंस, जिसकी वजह से अगली टीम पर प्रेशर पड़ता है। तो इट इज़ ट्रू दैट इंडिया का बॉलिंग अटैक कमज़ोर होगा।
क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो इंडिया का बॉलिंग अटैक लाजमन कमज़ोर होगा। तो देखते हैं कौन रिप्लेस करता है जसप्रीत बुमराह को। ज़्यादा चांसेस अर्शदीप के हैं, क्योंकि अर्शदीप टी20 में इंडिया की स्पीड गन है। टी20 में भाई विकेट की ज़रूरत होती है, तो वो जसप्रीत बुमराह को तो आगे करते साथ ही साथ अगर जसप्रीत बुमराह अनअवेलेबल हो तो अर्शदीप को आगे करते हैं, तो अर्शदीप निकाल कर भी देते हैं विकेट। हमने देखा भी। खैर देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।